कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो मोदी सरकार को घेर लेंगे, लेकिन अब वो चौतरफा घिर गए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी हर वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ठोस तथ्य के साथ राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जब पलटवार करते हैं तो पूरी तरह कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर जब राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे तो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी परिवार पर छपी किताबों का ऐसा बम फोड़ा कि कांग्रेस कुछ बोलने लायक नहीं रह गई। वहीं अब एक बार फिर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को करारा जवाब दे दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इडियट शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तेज है। लोकसभा में छात्रों पर कथित फायरिंग और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। हालांकि राहुल गांधी ने मामले में सफाई दी। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, उनके बाद अब निशिकांत दुबे ने संसद के नियमों का हवाला देकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोकसभा की नियम प्रक्रिया तथा परंपरा के अनुसार राहुल गांधी जी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते। आज लोकसभा में तो उन्होंने सभी छात्रों को ही इडियट कह दिया। निशिकांत दुबे ने वीडियो में कहा कि सभापति महोदया, यह हाउस उस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर ही बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132 राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। वहीं एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि जनता ने मोदी जी को वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी को दूसरी बार गृह मंत्री बनाया है। गृह मंत्री जी डरते नहीं है। राहुल गांधी जी की तरह समर्थन दे रहे नक्सल, आतंकवादी, विदेशी ताकतों से डरती है। राहुल गांधी जी का ये डर अच्छा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का जवाब देने के लिए खड़े होकर नियम पुस्तिका का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता को टोका। उन्होंने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संसदीय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने स्पीकर से इन असंसदीय टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का भी आग्रह किया। वहीं सदन के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने ये शब्द छात्रों के लिए कहे हैं तो कड़ी आपत्ति है, लेकिन अगर उन्होंने खुद के लिए इडियट कहा है तो देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी तथ्यों के बजाय भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी को कानून और प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, लेकिन जागते हुए सो रहे हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में दावा किया कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस ने गोली चलाई और इसका आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ और निराधार बताते हुए कहा कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं, इसलिए फायरिंग का आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। समित पात्रा ने कहा, किसी भी प्रदर्शन या मार्च के दौरान अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री इस तरह की कार्यवाही का आदेश नहीं देते हैं। ऐसे में अमित शाह पर लगाया गया आरोप पूरी तरह तथ्यों से परे और जनता को गुमराह करने वाला है। वहीं राहुल गांधी के बयान से इंडी गठबंधन के दल भी किनारा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि देश के सिस्टम पर आरएसएस का असर है और शिक्षा मंत्रालय भी वहीं से चल रहा है, लेकिन उनके इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी बात रखी है। आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। सरकार के फैसलों की आलोचना करें, लेकिन हर बात में आरएसएस का नाम नहीं लाना चाहिए। साथ ही शिवसेना प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आरएसएस को कोसने की जगह सरकार को कोसिए कि हर राज्य के सरकारी स्कूल बेहतर हो जाए। कई सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और उनका मानना है कि सरकार को सरकारी स्कूल बेहतर बनाने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें